गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इसका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहले में क्या दिया है, 16 का घात 1/2, दूसरा है 243 का घात 1/5 और तीसरा है 15,625 का घात 1/6। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसका क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो चलो पहले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। सबसे पहले मैं लिखता हूं हल। अब यहां पर देखो क्या दिया है, 16 का घात दिया है 1/2। ये जो 16 है, क्या है 16 को हम लोग इसका चलो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको 16 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 होता है। होता है कि नहीं होता है, बताओ। 4 चौक 16 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 16 की जगह लिख देंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग पूरे घात कितना है, 1/2। अब एक चीज बताओ, यहां पर देखो ये जो 2 है और 1/2 है ये, और बीच में क्या है, कोष्ठक है। तो क्या करेगा, 2 इस 1/2 के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा। क्या करेगा, 2 ये जो अंदर का जो 2 है, कोष्ठक अंदर जो 2 है, ये बाहर 1/2 के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 4, ये 2 गुणा 1/2। अब देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, 4 का घात बचा 1 बराबर 4। ये इसका आंसर होगा पहले का। ठीक है, यहां तक। चलो दूसरा प्रश्न आपको सॉल्व करते हैं। ये आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा हल। कितना दिया है, 243 का घात दिया है 1/5। 243 का घात दिया है 1/5। देखो 243 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 243 कैसे में आया, ये जो 243 है इसका चलो गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, गुणनखंड। ऐसे यहां मैं लिखा 243। देखो ये 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 8 24, 3 1 कम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 2 6, 7 8 2 बचा, ये हो गया 21। 3 7 21, फिर 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो देखो 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का घात ऐसे 5। ठीक है, मतलब 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 5। तो यहां पर मैं लिख दूंगा उसके जगह 3 का घात 5, अरे हो जाएगा 1/5। अब देखो ये भी 5 1/5 के साथ गुणा करेगा, 3 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 1
बराबर 3। ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। यह है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न। चलो इसको बना के देखते हैं। इसका भी क्या करेंगे, इस प्रकार ऐसे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया 15,625। ठीक है, देखो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 एक कम 5, एक बच गया तो हो गया 12, 5 दूनी 10, 12 है तो 2 बच गया 25, 5 पच्छे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, एक बच गया ये हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया ये हो गया 25, 5 पच्छे 25। फिर 5 से कटेगा ये, 5 एक कम 5, ये हो गया 12, 6 है तो क्या हो गया 5 एक कम 5, और 6 है तो एक बच गया तो हो गया 12, 5 दूनी 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 25, 5 पच्छे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 12 है 2 बच गया तो हो गया 25, 5 पच्छे 25। फिर ये 5 पच्छे 25, 5 एक कम 5। अब देखो जब 15,625 का गुणनखंड किए तो 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 5 का घात 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे उसी को ऐसे 5 का घात 6 और कोष्टक के बाहर 1/6, ये दोनों गुणा हो जाएगा 5, 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 का घात 1, ये इसको लिख सकते हैं 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। दूसरा का चलो पहला सॉल्व करते हैं। यह आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए भी 23 है, ये भी 23 है। ठीक है, अभी हम लोग पिछले प्रश्नावली में देखे हैं, अगर ए है, ए भी ए है, इसका घात अगर एम है, इसका घात एन है और दोनों गुणा कर रहा है तो क्या होता है, ए का घात, ये दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं, एम धन ए हो जाता है। ठीक इसी प्रकार है ये, तो ये हो जाएगा आपका 23 का घात 1/2 धन 3/2, 1/2 मतलब ये दोनों घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां पे ये कितना है, 1/2 धन 3/2, दोनों कैल्शियम कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 एक कम 2 तो 1 एक कम कितना आएगा 1 आएगा, 2 एक कम 2 तो 1 तिया 3। ठीक है, पता है कैसे निकालते हैं, इस प्रकार, मतलब दोनों सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 धन 3 हो जाएगा, तो 3 1 4/2 हो जाएगा, तो यहां पर ये। ठीक है, ये हो जाएगा 23 का घात 4/2, 2 एक कम और 2 दूने 4, तो 23 का घात कितना हो गया, 2 हो गया, 2/1 होगा लेकिन 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए 23 का घात कितना हुआ 2 हुआ। और 23 दूने कितना होता है बताओ, 23 दूने कितना होता है 500, सॉरी 23 दूने ए हो जाएगा 23 गुणा 23 ऐसे, और 23 गुणा 23 करेंगे तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 529, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
यह है दूसरा नंबर का प्रश्न। ये भी सेम ही है। देखो 11 11 है तो क्या होगा 11 4/3 धन 5/3। दोनों 3 3 है तो 4 और 5 जुड़ जाएगा आपस में। 4/3 और 5/3 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा। 3 एक कम 3, तो एक ऊपर वाले के साथ क्या करता है गुणा करता है, तो 4 एक कम 4 होगा। 3 एक कम 3, तो एक ऊपर वाले के साथ क्या करेगा गुणा करेगा, तो 5 एक कम 5 होगा। तो 4 5 9, 9/3, 3 एक कम 3 3 9, तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3। अब ये हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 में 11 में 121 गुणा 11। अब कितना होगा बताओ, 121 का साथ 11 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1331। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब किसको बनाएंगे, इस लास्ट चौथे वाले को बनाते हैं। ठीक है, इसको तीसरा को आप लोग बना लेना, आप लोगों का होमवर्क है ये तीसरा। यहां पे मैं लिखता हूं हल। देखो ये भी 15 है, भी 15 है, तो दोनों का घात आपस में क्या हो जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये भाग कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, देखो पहले गुणा कर रहा था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये भाग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15 3/2, फिर ऐसे लिख सकते हैं 15 5/2। ठीक है, अब एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ए के घात अगर m है और नीचे a है, इसका घात n है, तब क्या होता है, दोनों घात m ऋण n हो जाता है। इस घात के साथ जो दूसरा नीचे का घात है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का घात 3/2 ऋण 5/2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 का 2 और 3 में माइनस करेंगे 5, तो हो जाएगा आपका -2/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ऐसे कर देता हूं मैं यहां पे, ये हो जाएगा 15 का घात ऋण 1। क्या हो जाएगा, 15 का घात हो जाएगा ऋण 1। अब इसको हम लोग, आप लोगों को पता होगा, एक घात अगर देखो ऋण m है, एक के घात तो क्या होता है 1/1 घात m हो जाता है। तो हो जाएगा आपका 1/15 का घात 1 हो जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 1/15। ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, आपका ये फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यह है तीसरा नंबर का, इसमें भी क्या बोला है, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न चलो देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, ये हो गया हल। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625/81। इस पूरे का बट्टा क्या है 6। देखो यहाँ पे क्या है, ये घात है 4/3, नीचे क्या है फिर 625/81। इस पूरे का घात दिया है 2/3। ठीक है, तभी हम लोग जस्ट देखे हैं सूत्र, a के घात अगर m है, नीचे a है, उसका घात n है, तो क्या हो जाता है a घात m माइनस n। यहाँ a बराबर क्या है 625/81 है a बराबर। ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा बताओ, 625 बट्टे 81, और ये आपका जो घात है क्या है, माइनस हो जाएगा ऐसे, तो 4/3 ऋण 2/3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, 625/81, 3 है तो नीचे 3 ही रहेगा, 4 - 2 कर देंगे ऊपर वाले को। ठीक, अब 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये 625/81 ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न, इसमें क्या दिया है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये हो गया हल। अब यहां पर देखो ये भी सेम है ना, 2/13 है, 2/13 है, मतलब ए बराबर यहां पे क्या है, ये बराबर है 2/13। अब पहले सूत्र भी देखे हैं, एक घात अगर एम है बट्टे एक घात एन है तो क्या हो जाता है, एक घात एम माइनस एन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2/13, घात आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऐसे, 4/3 माइनस 5/3, 2/13, 3 है तो ये 3 रहेगा, 4 - 5 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 2/13 ये हो जाएगा -1/3। देखो यहां पर माइनस है तो बस इसको पलट देंगे। ठीक है, 13 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 ऐसे, और माइनस को हटा देंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ये है तीसरा नंबर का प्रश्न। यहां मैं लिखा हल। यहां पर देखो 3 है ना, इसको अलग ही लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, ये भाग ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 1/2 और नीचे 9 3 ऐसे 2। रुको 1 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 9 1/2 बट्टे 9 3/2। ठीक है, ये बराबर क्या है, यहाँ पे ये बराबर है आपका 9 है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो घात है क्या करता है, माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 3 गुणा 9 का ये जो घात आपस में माइनस हो जाएगा, ऐसे 3/2 लिख देंगे। 3 गुणा यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 - 3 लिखेंगे ऐसे, सेम सेम है। तो अब देखो 3 में 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -2/2। 1 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। 1 में तो 3 माइनस नहीं होगा ना, लेकिन 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और बड़े में क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसीलिए 2 में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 2 1 कम 2 1 कम, ये हो गया 3 गुणा 9, इसका घात क्या बचा, -1 हुआ। अब एक चीज बताओ, एक घात अगर -m है तो क्या हो जाता है, 1/1 घात m होता है, बट्टे में आ जाता है, और ये ऋण का चिन्ह क्या है, नीचे हट जाता है और m लग जाता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो 3 गुणा 1/, ये 9 हो जाएगा, और घात 1 होगा।
ठीक है। अब इसके आगे एक बार और लिख देता हूं, 3 गुणा 1/, ये 9, और जो ये -1 है ये 1 कैसा रहेगा, तो 9 का जब घात 1 रहेगा मतलब उसको 9 ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 1/9। अब ये 3 1 कम और 3 तिया 9, तो हो जाएगा 1 गुणा 1/3, तो हो जाएगा 1 1 कम 1 और 3 का 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बना लेना इसको। चलो अब ये चौथे में जाते हैं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्राणियों को आरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटे को लिखते हैं, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटे को लिखते हैं, फिर उससे बड़े को लिखेंगे। जैसे मान लो 2, 9, 10 ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। सबसे पहले हम लोग छोटे को लिखेंगे, तो इसमें से कौन से छोटा कैसा पता करेंगे। ठीक है, कितना दिया है, 1 2 3 दिया है, 3 में सबसे छोटा कैसा कौन सा है कैसे पता करेंगे, तो ये √81 को सबसे पहले हल करेंगे। √81 को चलो ऐसे गुणनखंड निकालते हैं 81 का, तो 9 9 81, 9 1 कम 9, तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 9 ऐसे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का वर्ग, और ये वर्गमूल के अंदर में 9 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 9। मतलब 81 को जब हल किए तो क्या मिला, 9 मिला। इसी तरह अंडर यहाँ पे देखो 64 दिया है, घन मूल है ये। ठीक है, 3 घात है, तो 64 का भी निकालेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे 64 का, चलो 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 1 कम 2। तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार ऐसे 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो 3 है ये, तो 3 3 का जोड़ा निकालेंगे ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात 3 और ये 2 के घात 3। तो यहाँ क्या लिख लेगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूने हो जाएगा ये 4। ठीक है, दूसरा को हल किए तो क्या लिख हुआ 4। अब चलो तीसरा को देखते हैं, ये कितना दिया है 9 और ये 512 दिया है। ये 9, ये है 512। ठीक है, सेम इसको भी वैसे करेंगे। ये है 512, 2 से भी कट जाएगा, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 5 6 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूने 4, 2 1 कम 2। तो देखो इसमें 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके
1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 9। ये क्या है, 9 है यहाँ पे, तो ये आपका निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ निकल जाएगा बाहर 2। ठीक है, इस प्रकार ये 9 है ये। तो एक चीज बताओ मुझको, पहले को सॉल्व किए, 81 को कितना आया, 9 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका 2, इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 9। यही आंसर है। या लिख सकते हैं 2 किससे आया है, बताओ 2 किससे आया है, 9 अंदर में है 512, फिर क्या है 3, उसके बाद है ये घनमूल, ये 64, फिर ये है 81, ये आंसर होगा। सॉरी, ये चिन्ह मैं गलत लगा दिया है, ठीक है, इसके लिए माफ करना, ये होगा आपका ये 2 से बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा है 9, इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। ठीक है, बड़े का चिन्ह लगेगा। सबसे छोटा क्या है 2 है, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर 4 से बड़ा है 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये जो बाकी जो दिया है ना, उसको इसी तरह से ही बनाना है। यहाँ 4 है तो 4 का जोड़ी बनाना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 का जोड़ी बनाना है। देखो यहाँ पे ये दूसरे में यहाँ, ठीक है, इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो 4 का जोड़ी बनाएंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का जोड़ी बनाएंगे, कुछ नहीं मतलब क्या है 2 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 का जोड़ी बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को इसको पहले जैसे ही बना लेना। अब यहां पर देखते हैं 5वां नंबर। इसमें दिया है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं। इसमें करनी पता करना है। करनी मतलब क्या है, जो वर्गमूल के रूप में रहता है। ठीक है, यहां पर देखो जैसे 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 का जोड़ी बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग और ये 2, ये बाहर निकल जाएगा 2, ये अंडर रूट 1 2 बच जाएगा अंदर में। तो इससे क्या है, देखो अंडर रूट के रूप में है ना, इसीलिए क्या है ये अंडर रूट 8 क्या है, करनी है। ठीक है, अगर पूरी तरह से बाहर निकल जाता तो ये करनी नहीं रहता। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखो दूसरे में क्या दिया है, देखो यहां पे देखो घनमूल दिया है, इसको 64 जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, चलो पहले तो 64 का गुणनखंड निकाल देते हैं। 64, 2 से 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। तो कितना बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये क्या है, यहाँ पे घनमूल है। 3 है मतलब क्या 3 3 का जोड़ी बनेगा ऐसे,
ऐसे, तो 2 का घात 3 और ये 2 का घात 3, तो यहाँ से ये 2 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूने 4। तो यहाँ वर्गमूल बना क्या? वर्गमूल नहीं बना, इसीलिए क्या यह करनी नहीं है, करनी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, जब वर्गमूल के रूप में रहता है तो वह करनी है, जब वर्गमूल के रूप में नहीं रहता तो वो करनी नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न यह है √90, वर्गमूल 90। अब 90 का भी गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, 90। ठीक है, देखो 5 से जाएगा, 2 से भी कटेगा, चलो 2 से ही पहले कटा देते हैं, 2 से 45 2 ने 90 होता है, फिर 5 से जाएगा, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 कम 3, तो क्या आया ये? देखो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ये जोड़ी बन जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 5 और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बाहर निकल जाएगा, ऐसे 3 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा 5, ये 5 2 ने हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो क्या है? देखो वर्गमूल के रूप में है ये, इसीलिए क्या है? यह करनी है, करनी है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को हल करना है। चलो चौथा देखते हैं। देखो इसको कुछ हल करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी वर्गमूल के रूप में है, इसको लिख सकते हैं यह करनी है। ठीक है, ये हो गया 5वां। चलो 5वां देखते हैं। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, चलो इसको हल करते हैं। 5 अंदर में क्या है? 2, ये वर्गमूल 4 है। वर्गमूल 4 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो यहाँ से 2 का वर्ग, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो वर्गमूल 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, इसके जगह 2, 2 2 4 हो जाएगा ये। तो क्या देखो वर्गमूल के रूप में तो है ना, ये भी अंडर रूट के रूप में है ना, इसीलिए क्या है? ये भी करनी है। क्या है? करनी है। इसी तरह आप लोगों का यह प्रश्नावली समाप्त होता है।